शिव पुराण की कथा कहती है, जिंदगी में मनुष्य के हाथों से ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन मनुष्य के हाथ से कोई पाप नहीं होता। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में आता है। तो ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में 4 स्थान पर पाप होने का क्रम बताया। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में कहा। दूसरा, कपड़े धोते, नहाते, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है, जब पैदल चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है कि 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है, पर वो पाप कहां समाप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ सारा पाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है। एक क्षण में बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे संपूर्ण जीवन के पापों को समाप्त कर देती है। इसीलिए रोज पाप होता है तो रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाया करो, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाया करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर कोई बेलपत्री का पेड़ हो तो तुम्हें जाना उधर से है तो पति से कहना इधर से ले चलो, उसकी छांव में से थोड़ा सा निकल कर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी के पाप करना समाप्त हो। अंधकासुर ने मांगा कि मां को गलत दृष्टि से, उसको मालूम नहीं था कि पार्वती मेरी माता है, और पार्वती मैया को ही गलत दृष्टि से देख लिया। शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर कर उस अंधकासुर को समाप्त